हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु से पढ़ रहे हैं। हम लोग साधना भक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं और ये पूर्व विभाग की दूसरी लहरी है और इसमें अब साधना भक्ति का वर्णन होगा। आपने ये सुना था कि साधन भक्ति होती है और साध्य भक्ति होती है, लेकिन इन विभिन्न लहरियों में, 3 लहरियों में साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का वर्णन किया जाएगा। इसमें तो साधन भक्ति का ही वर्णन है। तो प्रश्न उठाया गया था कि भाई जब साधन और साध्य 2 ही भक्ति हैं तो ये 3 कहाँ से हो गई? ये भाव भक्ति क्या है, साधना है कि साध्य है? तो ये समझाया गया था कि साधना नहीं है, क्योंकि साधना के द्वारा भाव भक्ति प्राप्त की जाती, जो कि इस श्लोक से हम सीखेंगे। लेकिन भाव भक्ति में भी पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती है, इसलिए उसको साध्य भक्ति भी नहीं कह सकते हैं। साध्य भक्ति में पतन होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन भाव भक्ति के स्तर पर भी कुछ अंश में अपराध, महद अपराध, किसी भक्त के प्रति अपराध किया है, उसका संस्कार रह सकता है, तो वहाँ पर भी कुछ क्लेशों की संभावना बनी रह सकती है, कुछ अनर्थों की संभावना बनी रह सकती है। तो इसलिए उसको परफेक्ट भक्ति या सिद्ध भक्ति नहीं कहा जाएगा। उस स्टेज पर साधक को साधना करनी नहीं पड़ती है, वो अपने आप साधना, अपने आप भक्ति होती है और वह प्रेम भक्ति को प्राप्त कर जाता है, इसलिए वह साधना भी नहीं कह सकते, क्योंकि साधना के द्वारा भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है। तो अब हम लोग 1.2.2 में साधन भक्ति के लक्षण को समझेंगे। तत्र साधन भक्ति, साधन भक्ति क्या है? तत्र मतलब साधन, भाव और प्रेम भक्ति के अंतर्गत साधन भक्ति किसको कहते हैं, उसकी हम लोग व्याख्या सुनेंगे, श्लोक उसकी परिभाषा सुनेंगे। और ये बात बड़ी जरूरी है समझना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सोच सकता है कि वह साधना कर रहा है, लेकिन किस परिस्थिति में कहा जाएगा कि वह साधना कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह इस श्लोक से एकदम निर्णित हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा कि हम साधना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, या साधना भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य हृदि साध्यता। प्राकट्यम है, ध्यान दीजिएगा। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। बोलिए। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा। कृति साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है, यद्यपि कोई 9 पेज ही हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो देहादि इंद्रिय व्यापार के द्वारा संपन्न होती है तथा भाव भक्ति को उत्पन्न करती है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। नित्य सिद्ध भक्तों के भाव का हृदय में प्राकट होने को साध्यता कहते हैं। साध्यता मतलब सिद्ध की अवस्था। कृति साध्या भवेत्, देखिए साध्य मतलब जो साधित हो जाए, अकम्प्लिश्ड हो जाए, और कृति का मतलब होता है इंद्रियों के कार्य, और भवेत् मतलब होना, यानी कि वह भक्ति जो इंद्रियों के, यानी इस समय जो आपकी वर्तमान इंद्रियां हैं उसकी बात हो रही है। शुद्ध इंद्रियों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो एकदम हमारी जो दिव्य इंद्रियां, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं अपनी, एक मिनट रुकिएगा, सारण पर रखता हूँ केस। हाँ, अभी मैं मुंह से बोल रहा, अपनी वाणी शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ, आप लोग कान से सुन रहे हैं,
और जैसे भी अनेक सेवाएं होती हैं, भगवान के लिए रोटी बनाना, जैसे अभी आप भोजन बना रहे थे तो अपने हाथ से बना रहे थे, ये इन सभी जगहों पर आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। आई थिंक शुड बी वेरी वेरी क्लियर। यहाँ केवल मन के लिए नहीं बोल रहे हैं कि मन से बस भाव आना चाहिए, भाव आना चाहिए, भाव आए या ना आए, समझ पा रहे हैं, इमोशंस आए या ना आए, आपकी इंद्रियां सक्रिय होनी चाहिए। और इसी बात को भगवान ने गीता में भी कहा है, तस्मातु इंद्रियाण आदौ, सबसे पहले इंद्रियों को लगाओ, क्योंकि काम जो है वो इंद्रियों पे बैठा है, मन में बैठा है और बुद्धि पे बैठा हुआ। सबसे पहले इंद्रियों को लगाओ। तो एक पॉइंट टिक कर लीजिएगा, वो ये है कि भक्ति इंद्रियों से संपादित होती है। ऑब्वियसली मनुष्य की इंद्रियां, प्रसाद ग्रहण कर रहे हो तो जीभ लगी हुई है, आंख से भगवान को देख रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि साधन भक्ति का पहला सिम्टम है या लक्षण है, इंद्रियों से जो अभी वर्तमान है, जो अभी दी गई हैं, उन इंद्रियों से संपादित होती है। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि हमारी तो इंद्रियां भौतिक है तो हम भगवान की सेवा कैसे करें। भगवान ने आपको इंद्रियां दी ही हैं उनकी सेवा करने के लिए। आपकी आंख भगवान को देख सकती है, कबूतर की आंख भगवान को, बोलिए, देख सकती है कि नहीं देख सकती है? कबूतर की आंख, अब इस्कॉन वृंदावन में जाके देखेंगे तो कई बार कबूतर अंदर आता है, तो वो भगवान को देख सकता है कि नहीं देख सकता है? वेदवाद नहीं, बताइए। हाँ पिजन, कल्याण, इनको भी दीजिए, बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं। ना 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 ना, अरे सिंपल प्रश्न कर रहे हैं, लीजिए बताइए। ये तो कोई शास्त्र का प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या द पिजन विच इज देयर इन द टेम्पल कैन इट सी कृष्णा और नॉट? नो, ये कह रहे नहीं देख सकते हैं। कितने लोग वोट देंगे? हम देख सकते हैं उसको। वो तो आप समझ रहे हैं कि वहां कोई वो चेष्टा नहीं कर सकता कि मैं भगवान को देख रहा हूं। देख रहा है, लेकिन वो ये अवेयरनेस नहीं आ सकती। यानी इसलिए स्पष्ट बात है कि आप ये नहीं कह रहे कि वो देखना संपादित कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आप लोग देखना अकम्प्लिश कर रहे हैं कि नहीं? यू आर अकम्प्लिशिंग सीइंग कृष्णा। आई एम सीइंग गिरिराज नाउ। अब अगर क्या कहते हैं, पक्षियों की बात करें तो पक्षी तो गिरिराज जी पॉटी भी कर देते हैं, कर ही देते होंगे, उसमें बड़े मतलब कोई ऐसी विलक्षण बात नहीं कह रहे हैं। तो वह तो गिरिराज जी को नहीं देख रहा है ना, देख रहा है, एटलीस्ट उस रूप में नहीं देख पा रहा जैसे कि इंसान देख सकता है, वो भी शास्त्र से सुन करके जो है। ऑब्वियसली कुछ चेष्टा करके हम भगवान को देखते हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो वो सारी चेष्टा, कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए साधना भक्ति की जा रही है, पशुओं के लिए नहीं की जा रही है। उन्हें कुछ सुकृत मिल जाए एक अलग बात है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट। कृति साध्या भवेत, मतलब कृति मतलब इंद्रियों से। सुकृति सुना है आपने? सुकृति मतलब सु मतलब अच्छा, और कृति मतलब इंद्रियों से कुछ अच्छा कार्य कर दिया। किसी भक्त को, कुछ भक्त की ही बात नहीं, कोई भी कुछ दान कर दिया, कुछ पुण्य कर दिया, तो वह अपनी इंद्रियों से करता है कि नहीं? तो कृति का मतलब इंद्रियों से किया गया कार्य, और उससे ये साध्य होती है। अर्थात ये साधना भक्ति इंद्रियों के द्वारा अकम्प्लिश्ड होती है, की जाती है। इजी है सबको? पहला चीज तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर कह रहे हैं साध्य भावा, भाव भक्ति को उत्पन्न करती है। दो इसके अर्थ हैं, भाव भक्ति को उत्पन्न करती है, और दूसरा अर्थ है कि इसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है, इसका साध्य भाव भक्ति होता है। साध्य भावा, इसका भाव, ये इसके द्वारा भाव भक्ति साधित होती है, साध्य भाव, या इसके द्वारा साध्य भक्ति, भाव भक्ति को साध्य के रूप में लक्षित किया जाता है। मतलब साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाएगा जब जब अपनी इंद्रियों से, हाँ, अपनी इंद्रियों से संपादित की। ये बात छूट गई। मैं मान लीजिए करना में प्रभु को कहूं कि प्रभु जी मैं आपको 5,000 रुपये देता हूं, मेरे लिए रोज 16 माला एक्स्ट्रा कर लेना, तो क्या ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपनी इंद्रियों से नहीं कर रहा हूं। आपने ये देखा होगा कि पंडित लोगों को ऐसा कर देते हैं कि आप हमारे लिए, हम 11,000 रुपये आपको हम दे रहे हैं, आप हमारे लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर दीजिए। इज इट नॉट समथिंग? मतलब रेट क्या हमको नहीं पता है, आइडिया दे रहा हूं आपको। एक पंडित जी हमारी पत्री देखे तो बोले, अरे ये सब अनिष्ट चाहते हैं, तो ये मंत्र करना होगा, वो मंत्र करना होगा। तो मैंने बोला आप बता दीजिए, मैं खुद ही कर लूंगा। मैं खाली विनोद कर रहा था, मैं किया कुछ नहीं। मैंने कहा आप बता दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। ना 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 ना, आप नहीं कर पाएंगे।
कॉपीराइट है। तो हम लोग पंडित इतने बैठेंगे, लाख रुपए खर्च होगा, हमने कहा ही नहीं, तो खैर जो भी है, तब जा करके ये कष्ट हटेगा। हमने कहा हमको हटाना ही नहीं है। जो हटाना है भगवान हटा देंगे। हाँ, एक बात बिल्कुल छूट गई है, उसको फिर से एड्रेस किया जाएगा। कृति साध्य भवेद का मतलब है कि आपको अपनी इंद्रियों से करना होगा। श्रवण कीर्तन से प्रेम होता है, लेकिन ऐसे नहीं कल्याण प्रभु मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूं, आप 5,000 रुपये हमसे ले लो और भागवत आप सुन लेना और प्रेम मुझे मिल जाए। समझ में आया? देखो भाई, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो। मैंने ये प्रश्न किया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को हम स्मार्टफोन स्पॉन्सर करते हैं जिसके द्वारा वो कथा होपफुली सुने, तो वह भक्ति है कि नहीं? बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। मैं अगर किसी को बोलूं कि भाई आप एक MP3 प्लेयर ले लो, हम पैसे दे देते हैं और कथा आप सुन लेना, तो यह भक्ति है कि नहीं? है प्रभु। ये भक्ति है, क्योंकि आप व्यक्ति की भक्ति में सहायता कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि कथा आप सुनो और मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सटल अंतर है। कल्याण प्रभु मैं आपको पैसे दूंगा, आप जप करना, और मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये अलग है। ये चीज़ में भक्ति नहीं मिलेगी आपको। लेकिन मैं कहूँ कल्याण प्रभु कहें प्रभु जी माला चाहिए, और जस्ट कल्याण से, तो मैं कहूँ ठीक है 250 रुपये 300 रुपये ले लीजिए, आप माला ले लीजिए, जप कीजिए। तो एक जगह आप भक्ति में सहायता कर रहे हो और दूसरी तरफ आप भक्ति का पेमेंट करके भक्ति करवा रहे हो, खुद करना ही नहीं चाहते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं माला जप कर रहा हूं तो आप माला कर रहे हो, आपकी माला स्पॉन्सर कर रहा हो तो मैं माला कर ही नहीं रहा हूं। मैं माला कर रहा हूं और अन्य भक्तों को बोल रहा हूं कि कोई मान लीजिए कोई गरीब है या कोई नया व्यक्ति है, गरीब भी नहीं बस नया व्यक्ति है, उसके लिए माला हमने उसको दी, तो वो माला जब करेगा तो उसका फायदा हमको मिलता है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी सहायता देने वाले को और उसकी प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ मिलता है मृत्यु की बात। समझे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जप कर रहे हैं, आप किसी को प्रेरणा दे रहे हैं या आप उसकी सहायता कर रहे हैं, तो उसका जो पुण्य होगा वो आपको भी मिलेगा, उसका कम नहीं होगा, आपको भी मिलेगा। ये क्लियर है? लेकिन मेरी इंटेंशन अगर ये है कि मैं भक्ति करूं ही नहीं, केवल आलस में पड़ा रहूं और आप मेरे लिए भक्ति कर देना, 16 मैं करूंगा और बाकी 16 के लिए मैं पेमेंट कर दूंगा, तो आप दूसरे की इंद्रियों को नियोजित कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में भक्ति नहीं, उससे भाव भक्ति प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है कुछ सुकृत मिल जाए, लेकिन भाव भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे समझ लीजिए कि अब भोजन, कल्याण प्रभु को हम भोजन प्रसाद पवा दें, प्रसाद परा दें, तो ठीक है, आप हमको भक्ति मिलेगी। लेकिन मैं कहूं कि खाएं ये और मेरा पेट भर जाए, ऐसा होता है? तो ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा तो नहीं होता है भाई। तो अगर आपको भाव प्राप्त करना है तो आपको कथा सुननी पड़ेगी, मुझे उस कथा बोलनी होगी, मुझे जप करना होगा। इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो छूट जाता। अगर हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो हमें अपनी इंद्रियों से कार्य करना होगा। ये सबको समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि दूसरे के इंद्रिय के व्यापार के द्वारा, उनके द्वारा मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो मेरे लिए मैं पेमेंट करके आपसे अपना जप पूरा नहीं करवा सकता। जैसे हम कई बार हम भक्तों के लिए जप करते हैं या उनके लिए गीता पाठ पारायण करते हैं, उससे भक्ति की नहीं सुकृति ट्रांसफर होती है, उससे भक्ति की सुकृति ट्रांसफर होती है। देखिए ये बिल्कुल होती है, लेकिन उसको जब वह अपनी इंद्रियों से भक्ति करेगा तब उसको भक्ति प्राप्त होती है। ये भी सत्य बात है कि भक्त का संकल्प हो जाता है। दिस आर ऑल डिफरेंट थिंग्स, और ये सब कार्य करता है। हमने सुना था 3रे अध्याय भगवद गीता के महात्म्य में कि उसने भगवद गीता को पढ़ा, उसका पुण्य दूसरे को दे दिया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट है ये बात। आप मान लीजिए हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं, कहने कि इसका पुण्य उस भक्त को मिल जाए, तो आपका कम नहीं होगा बल्कि आपको 100 गुना मिल जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राधा शर्मा माता जी, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, मेरे लिए 2 माला जप कर लेना। ये कुछ अंतर नहीं लग रहा आपको इसमें? मैं नहीं करूंगा, मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूं, मेरे लिए जप कर दो। तो भले कुछ सुकृत बन जाए, लेकिन मुझे भाव भक्ति नहीं प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कह रहे कि सुकृत नहीं मिलेगा, ना ना, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि भाव जागृत नहीं होगा। ये नहीं कह रहे कि पुण्य नहीं मिलेगा, ये पुण्य तो मिलता ही है। वो कुछ होता है ना, या ऋत्विक कहते हैं उसको, कि आप मेरे बिहाफ पे ये कर दो, मेरे बिहाफ पे ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, लेकिन आपको पुण्य मिल जाएगा, लेकिन भाव नहीं प्राप्त होगा। अरे एक सिंपल सी बात सोचिए, आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप सेवा करते हो या किसी और को बोलते हो?
इसमें एक सेंस ना, व्हेन यू लव समवन देन यू सर्व योरसेल्फ। तो जब आप स्वयं सेवा करते तो प्रेम उत्पन्न होगा। भक्ति स्वयं सेवक संघ, समझे बात? आपको खुद को सुनना पड़ेगा। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए कोई बात। जो लोग भी, राधा शर्मा माता जी, आप ना कल से क्लास में बताना और किसी और को पेमेंट कर देना, जाओ जाओ मेरे बिहार पे क्लास सुन लो। तो अब आपको बताइए कथा में रुचि हो जाएगी? किसी को हो जाएगी ऐसे कि दूसरे को बोल दिए जाओ, खुद ना जाओ? देखिए आप समझिए, आप कथा में आ रहे हैं और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के पास नेट पैक नहीं है, तो अब आपने उसका नेट पैक डलवा दिया, तो उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी? जी हाँ बढ़ेगी, क्योंकि आप सहायता कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आ ही नहीं रहे हैं और तुम जाके सुनो। तो इससे कैसे भक्ति बढ़ जाएगी आप? डेफिनेटली विल बी हेल्प्ड, आप किसी की मदद कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो अ फैक्ट। लेकिन भाव भक्ति के लिए अगर भाव भक्ति प्राप्त करना है तो खुद करनी पड़ेगी भक्ति। ये इस कृति साध्या भवेत से सूचित हो रहा है। तो एकदम क्लियर समझ लीजिएगा कि हाँ, हमारी कोई भक्ति में सहायता करता है, अनुमोदन करता है, तो वह भी उसको लाभ है, लेकिन उसको अपनी इंद्रियों से भक्ति करनी पड़ेगी। देन ओनली इट इज कॉल्ड साधना भक्ति। वेल विशिंग इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अपने से कुछ जप करेगा, अपने से कुछ भागवत पढ़ेगा, अपने से प्रसाद खाएगा, तब उसको साधना भक्ति कहा जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, सब लोग आप अपने ही कान से सुन रहे हैं कि किसी दूसरे कान से सुन रहे हैं? तो समझ में आ गया ना? कोई पेमेंट पे तो नहीं सुन रहा ना, किसी को पेमेंट दिया हो तब तो सुन नहीं रहा ना क्लास। तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि आप किसी के अन्य की वजह से नहीं, आप खुद सुन रहे हो, खुद बोल रहे हो, खुद। उम्मीद है कि बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि भाई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भक्ति कर रहा है, लेकिन अब वह अगर धर्म चाहता है, धन चाहता है यानी अर्थ चाहता है, या कामनाओं की संतुष्टि चाहता है, या मोक्ष चाहता है यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहता है, तब भी उसको साधना भक्ति नहीं कहेंगे। उसका साध्य क्या होना चाहिए? उसका साध्य भाव भक्ति होना चाहिए, या उससे भाव भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। भक्त्या संजातया भक्त्या सा साधना अभिधा। अभिधा मतलब कहते हैं, सा मतलब स्त्रीलिंग में उसको साधना कहते हैं। तो अब वेदवादिनी जो आपको समझ में आओ, बिना घबराए आप बताइए, और तीनों लोगों से पूछूंगा, आप बताइए कि साधना भक्ति का मतलब क्या है? प्रभु जी, साधना भक्ति वो है जो अपनी वर्तमान इंद्रियों से संपादित की जाए और जिसका जो भाव भक्ति को साधित करने के लिए संपादित की जाए। यस, यानी कि उसको इसीलिए किया जा रहा है ताकि मेरे हृदय में जो सुप्त प्रेम है वह जागृत हो जाए। फिर से कल्याण प्रभु बताएंगे ताकि ये बात एकदम दिमाग में बैठ जाए। अरे अच्छा, माइक इनके पास था, आप बताइए। हाँ, साधन भक्ति मीन्स हम खुद ही अपना इंद्रिय से साधना, माइक पास में लीजिए। हाँ, साधना करना, उससे हम भाव भक्ति प्राप्त होते हैं। ठीक है, अपनी इंद्रियों से संपादित करना और उसका लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। साधना भक्ति वो है जो व्यक्ति अपने इंद्रियों से करते हैं और जिसका लक्ष्य भाव भक्ति प्राप्त करना है। यस, उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। अब अगर कोई व्यक्ति सोचे अच्छा साध्य भक्ति, ये भाव भक्ति प्रकट की जा रही है, उत्पन्न की जा रही है, लगता है कि ये कुछ आर्टिफिशियल चीज है, तो उस बात को खंडित करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए कह रहे हैं नित्य सिद्धस्य हृदय प्राकट्यम साध्यता। नित्य सिद्ध भक्तों के भाव का हृदय में प्राकट्य होने को साध्यता कहते हैं, मतलब परफेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है, देखिए दो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जैसे बोल रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध पार्षदों में भगवान का प्रेम है, वो जब साधक के हृदय में उसी प्रकार का प्रेम जागृत हो जाता है तो उसको साध्यता कहते हैं, तो उसको परफेक्शन कहते हैं। या एक और भी अर्थ समझ सकते हैं जो क्लियर समझ में आ रहा है, वो ये है कि जो आपके हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, जब वह प्रकट हो जाए तो उसको परफेक्शन कहते हैं। ये ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। आपका माइक लीजिए, भगवान से क्या संबंध है? आपका दास का है, लेकिन उसके अलावा कोई स्पेसिफिक संबंध भी है कि नहीं? जी है। तो इस श्रवण कीर्तन के द्वारा क्या प्रकट होगा? वो स्पेसिफिक संबंध। यस, वो उत्पन्न होगा कि प्रकट होगा? प्रकट होगा। वेरी गुड, समझ गए बात। यानी कि ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियली कुछ आपको भाव जागृत करना है। जब आप भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे इस श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कि आपका स्पेसिफिक संबंध भगवान से क्या है। उसी को सिद्ध अवस्था कहते हैं।
परफेक्शन ये है कि व्यक्ति अपने संबंध को, जो भूला हुआ संबंध है भगवान से और जो नित्य है, उसको जागृत कर ले। तो समझ में आ रहा है, उसको जागृत कराने की क्षमता इस भाव भक्ति में, साधना भक्ति में है। सिंपल, सबको समझ में आ गया। अब आप बताइए कि अगर मैं किसी को पेमेंट दे करके जप करवा रहा हूं तो क्या मेरी स्पृहा है कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो जाए? अगर वो स्पृहा होगी तो मैं खुद जप करूंगा ना, दूसरे की सहायता जरूर करूंगा और करना चाहिए। भाई जैसे मैं यहाँ भगवान के नाम की महिमा बोलता हूं तो भक्तों को सहायता मिलती है जप करने में, लेकिन मैं किसी को बोला, रुक्मणी माता जी बोला कि आप 2000 रुपये ले लो और मेरी माला पूरी कर दो, दैट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा भक्तों के समाज में, लेकिन ऐसा बाहर बहुत चलता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार पंडितों को भागवत का पारायण करने के लिए पेमेंट कर देते हैं, सुना है आपने, देखा भी होगा। वो बैठ के वो पारायण कर रहे हैं, लेकिन वो पारायण अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो पारायण यजमान के लिए कर रहे हैं। एक भक्त, अब हम दीक्षित भक्त हैं लेकिन अब वो सब काम शुरू कर दिए हैं, तो मैंने कहा 16 माला सुबह हो जाती है, कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, वो यजमान के लिए मंत्रोच्चारण करना होता है। गॉट इट? अब वो यजमान के लिए, इंटरेस्टिंग बात है, यजमान के लिए मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए वो विष्णु मंत्र भी उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या उस मंत्रोच्चारण से उनका भाव प्रकट होगा? होगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा बताइए, माइक बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप, अच्छा चलिए माइक लीजिए, आपने कभी, आप लोग पहले पूजा कराते थे तो क्या कभी किसी यजमान के लिए पूजा करते थे? करते थे। तो उसमें अगर यजमान नहीं होता तो वो पूजा करते आप? करते। तो अगर यजमान नहीं होता, पेमेंट नहीं हो करता कुछ, तो आप तो अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, आप अपने लिए कोई पूजा नहीं कर रही हैं, वो कर रही हैं उस यजमान के लिए, और वो भी इसलिए कि वो पेमेंट करेगा। अग्रीड? तो अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से विष्णु मंत्र का उच्चारण कर रहा है ताकि वह सामने वाला उसको पेमेंट कर दे, तो वह अपने हृदय में भाव भक्ति को जागृत नहीं करना चाहता है कि पेमेंट मिलेगा तब करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ऐसी अवस्था में उनके हृदय में भाव भक्ति जागृत नहीं होगी। वो भाव, वो साधना भक्ति है ही नहीं, वो जो कुछ भी है लेकिन साधना भक्ति नहीं है। और दूसरा, अपनी इंद्रियों से कर रहा है, मान लो कोई पेमेंट भी नहीं ले रहा, लेकिन अगर कुछ और चाह रहा है, अन्याभिलाषा तो शून्यम नहीं है, भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ चाह रहा है, तब भी वह साधना भक्ति नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि वह भक्ति नहीं है, लेकिन वह साधना भक्ति नहीं है क्योंकि उसका लक्ष्य भाव भक्ति नहीं। उम्मीद है कि अब तो बात समझ में आ ही गई होगी। बिल्कुल फॉरवर्ड ना। तो अब ये मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा था, क्योंकि देखिए हम लोग ने इससे पहले सुन चुके हैं इस बात को कि अनुशीलनम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, तो वहां भी बिल्कुल स्पष्ट था कि मन से, वाणी से और शरीर से भगवान के लिए कुछ करना, ठीक है। और वहां यह भी सुना था अन्याभिलाषिता शून्यम, यह भी सुन लिया था। ये दोनों चीज आपको यहां दिख रही कि नहीं श्लोक में? कृति साध्य भवेत, अपनी इंद्रियों से यह संपादित की जाती है। इसको मैप करेंगे तो किस पे आएगा? अनुशीलनम। और जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है, अर्थात अन्याभिलाषिता शून्यम। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि ये शुद्ध भक्ति की ही परिभाषा के अनुसार ही साधना भक्ति को रखा गया है। साधना भक्ति भी शुद्ध भक्ति होती है, भाव भक्ति भी शुद्ध भक्ति होती है, और प्रेम भक्ति भी शुद्ध भक्ति होती है। साधना भक्ति में व्यक्ति भक्ति करता है शुद्ध भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात भाव भक्ति को प्राप्त करने के लिए। उसके कोई गलत मोटिवेशन नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान इंद्रियों में भी रहते हुए व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर सकता है। ईजी है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ साल बाद आप शुद्ध भक्ति का अभ्यास करोगे, केवल समझने वाली बात है। देखिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। एक ट्रैक है, आपका ट्रैक है दिल्ली से वृंदावन का। तो आप जब दिल्ली से शुरू कर रहे हैं तो वृंदावन से दूर हैं, लेकिन हैं वृंदावन की रोड पर, किसी और रोड पे नहीं है। अग्रीड? NH2 है, क्या है वो? NH2 बोलते हैं ना। ऐसा नहीं कि आप बठिंडा की रोड पे हैं, आप रोड वृंदावन की हैं। अब जितना जितना उस रोड पे आगे बढ़ेंगे तो आपको वृंदावन के दृश्य दिखने लग जाएंगे, लेकिन रोड तो वृंदावन की ही है ना, कि किसी और रोड पे जा रहे हैं आप।
आई होप इट इज क्लियर। तो उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति का पथ का अंतिम गंतव्य क्या, अंतिम मतलब एटलीस्ट जो गंतव्य माना गया है वो है भाव भक्ति। तो जब रोड पे हैं, चलते चले जाएंगे तो भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो रोड का गंतव्य डेस्टिनेशन है ही नहीं तो उस पे वो कैसे पहुंचेगा बताइए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिल्ली में बैठे आपने हरिद्वार के लिए बस ले ली, तो चाहे कितना भी चल लीजिए, क्या वृंदावन पहुंच जाएंगे? आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो भक्ति कर रहा है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो मोक्ष मिल जाएगा, भाव भक्ति कैसे मिलेगी? स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर रहा था, स्वर्ग मिल जाएगा। अब अलग बात है कि भगवान आगे उसके लिए और एसोसिएशन की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको भक्ति मिल जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा है तो उसको स्वर्ग मिलेगा, भाव भक्ति नहीं मिल जाएगी, और ना ही उसको साधना भक्ति कहा जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? कुछ मन में डाउट आ रहा है तो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, फिर शुद्ध भक्त किसको बोला जाएगा? मतलब शुद्ध भक्त वह है जो भक्ति करने के लिए भक्ति प्राप्त करना चाहता है, भक्ति करके भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो साधक है। साधक को भी शुद्ध भक्त कहा जाएगा और शुद्ध भक्त को भी शुद्ध भक्त कहा जाएगा। और डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। कुछ समझ रहे हैं ना कि इंटेंशन की बात हो रही है ना। अगर आप शुद्ध भक्ति की व्याख्या करें तो उसमें क्या है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये था ना। तो जो व्यक्ति इस समय अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध भक्त। लेकिन अब उसमें भी वह केवल भगवान की भक्ति चाहता है और कुछ नहीं चाहता है तो उसे क्या कहेंगे आप? अशुद्ध भक्त। तो साधक भी शुद्ध भक्त है और सिद्ध अवस्था में जो है वह भी शुद्ध भक्त है, लेकिन परिपक्वता का अंतर है। जो उसका एक्सपीरियंस है भगवान की भक्ति करने का, उसमें अंतर है, लेकिन इंटेंशन में अंतर नहीं है। एक शुद्ध भक्त भगवान को संतुष्ट करना चाहता है और एक नया भक्त भी अगर प्रॉपरली ट्रेंड हो तो वह भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही भक्ति कर सकता है। अगर ऐसा होता ही नहीं तो फिर साधना भक्ति हो, ऐसा संभव ही नहीं हो तो साधना भक्ति फिर असंभव नहीं हो जाएगी। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वर्तमान इंद्रियों से करना है, अर्थात एकदम जो आपकी दिव्य इंद्रियां उनकी बात नहीं हो रही। तभी तो बोल रहे हैं कि इस समय जो इंद्रियां उससे कर रहे हैं। आप क्यों सुन रहे हैं क्लास? स्वर्ग जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए? देखिए, मैं प्रकट देख रहा हूँ, मैं इसको देखा कि एक भक्त आश्रम ज्वाइन किए थे और मेरी उनके प्रति बड़ी सम्मान की भावना थी। बड़ी अच्छी साधना करते थे, 2:30 बजे उठ जाते थे, 16 माला कर लेते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि अमेरिका चले जाएं और चले भी गए। उसके बाद शादी कर लिया, जो कुछ भी, शादी की इच्छा नहीं थी उस टाइम, उनकी बस इच्छा थी कि हम अमेरिका चले जाएं। तो क्या गए? हाँ जी बिल्कुल चले गए। उसका शादी हो गई, फिर अब वापस वृंदावन आ गए। अब उनकी वो इच्छा नहीं है, अब भगवान की अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। एक्चुअली अच्छे से भक्ति तब भी कर रहे थे, लेकिन तब इच्छा थी कि अमेरिका देख के आए, और अब खुद वापस आए। मुझे बता रहे थे खुद वापस आए, शादीशुदा हैं जो कुछ भी है, लेकिन भक्ति अब भगवान की भक्ति करने के लिए कर रहे हैं। कुछ अंतर देख रहे हैं दोनों में? क्रिया की ही बात नहीं है, इंटेंशन की बात है। क्रिया का मतलब अपनी इंद्रियों से करेंगे, लेकिन इंटेंशन भी होनी चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत बड़ी बातें हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि देखिए, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बहुत अधिक भक्ति कर रहा हो, लेकिन वो साधना भक्ति कर रहा हो जरूरी नहीं है। और यही बात परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे, योर एडवांसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मनी राउंड्स यू आर चैंटिंग बट हाउ मच सेल्फलेसलेस यू आर। इसका मतलब यह नहीं कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग मत कीजिए या चैंटिंग मत कीजिए, लेकिन किस इंटेंशन से केयर कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओ ठीक है ना, मैं ये भक्ति कर रहा हूं ताकि मेरी भगवान में भक्ति बढ़ जाए, ये इस इंटेंशन से। अच्छा, अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो एक व्यक्ति हाथ खड़ा करते कि उसने कभी किसी देवता की पूजा किसी भौतिक इच्छा से नहीं करी है। भाई मैं इसलिए हाथ खड़ा कर सकता हूं कि मैं किसी की पूजा करता ही नहीं था, लेकिन बाकी आप ऐसा नहीं कि मेरी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं थी, लेकिन मैं किसी देवता की पूजा करता ही नहीं था। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा, इसको अनुभव है इस तरह का करने का? नहीं करने का अनुभव है कि किसी देवता के पास जा रहे हैं बस निष्काम भावना से। तो आप देख रहे हैं कि यू नो दैट कि किसी की पूजा करना किसी इंटेंशन से, ये आप जानते हो। कौन नहीं जानता है तो जरा बताइए या एटलीस्ट चैट करिए। सबको पता है ना कि कोई हम किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं तो हमारी एक इंटेंशन होती है कि ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये क्लियर है, ईजी है। वेदवादी आपने ऐसे कभी किया है? किसी देवता की पूजा करी है इस इंटेंशन से कि ये पूरा हो जाए, मनोकामना पूर्ण मंदिर ऐसा बोलते हैं। तो आपकी मनोकामना क्या है कृष्ण की पूजा करने में?
अगर वह यह है कि मेरी भगवान में भक्ति हो जाए, मुझे नाम में रुचि प्राप्त हो जाए इत्यादि इत्यादि, तो आप शुद्ध भक्त हैं, आप साधना कर रहे हैं। और अगर अब ये नहीं है, मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है, मुझे कुछ भी ब्रह्मा बनना है, कुछ भी इच्छा और है, तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब तो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। दुर्गम संगमनी, उत्तम भक्ति का समान रूप से वर्णन किया गया पिछले अध्याय में। जब भक्ति को कृति अर्थात इंद्रियों की क्रियाओं के द्वारा साध्या अर्थात साधा जाता है, अकम्प्लिश किया जाता है, यानी कि किया जाता है, तो वह साधना भक्ति कहलाती हैं। ये एक बात है। इंद्रियों की क्रियाएं भक्ति के अंतर्गत वैसे ही सम्मिलित मानी जाती हैं जैसे यज्ञ से पूर्व की शुद्धिकरण क्रियाएं यज्ञ में गिनी जाती हैं, यद्यपि तकनीकी रूप से वे यज्ञ का हिस्सा नहीं होती। अब बात क्या हो रही, थोड़ा पूरा पढ़ूंगा तो समझाऊंगा। इस साधना भक्ति को भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव वाली भक्ति से अलग दर्शाने के लिए साध्य भावा शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, साधना का अंत भाव की प्राप्ति पर होता है। साधना वही है जिससे भाव और प्रेम की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई यज्ञ होता है तो उससे पहले आप उसकी सामग्री जुटाते हैं कि नहीं? नारियल लेके आते हैं, पपीता लाते, पपीता भी चलता है, आई एम नॉट श्योर, सॉरी, केले लेके आते हैं, नारियल लेके आते हैं, और क्या चलता है, वो केले के पेड़ लगाते हैं, हाँ, कोकोनट, बहुत सारी चीज़ लेके आते हैं, हवन की सामग्री लेके आते हैं। माइक लीजिए, आपने यज्ञ करवाए हैं कि नहीं करवाया से? जी तो ये सब काम किया है। लकड़ी लाती थी जी लकड़ी लाती मतलब अरेंज करवाते, लकड़ी लाना, पूजा की सामग्री लाना, घी लाना, तो ये यज्ञ है कि नहीं है? है। भगवान को प्रसन्न करने नहीं, वो भगवान के प्रसन्न की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना पूछना, ये यज्ञ है कि नहीं है? यज्ञ तो आहुति जब देंगे तो, जोर से बोलिए। जब आहुति देंगे तो यज्ञ होता है। But अच्छा, तो ये आहुति, यज्ञ की प्रोसेस है। परफेक्ट, सही उत्तर दिया आपने। क्या बिना नारियल मार्केट से लाए आप आहुति दे देंगे? तो आप बताइए कि वो यज्ञ साधित तभी हो रहा है जब आप नारियल लेके आओगे, केला लेके आओगे, जो कुछ भी है। चलिए, दूसरा यज्ञ करना मित्र प्रभु। आज आपने जप यज्ञ तो किया ही, उसके अलावा कुकिंग यज्ञ किया कि नहीं किया? तो उसमें तवा लाना, तवे को धुलना, सब्जी लाना, ये सब भी कुकिंग में है कि नहीं है? कुकिंग में है। इतना धीरे बोलो ताकि मुझे भी ना सुनाई। कुकिंग में है। कुकिंग में है। तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि कुकिंग एसेंशियली मीन्स उसमें डालना, सब्जी को डालना या काटना करके कुछ पीछे, तो लेकिन क्या कहते हैं उसको, प्री प्रिपरेशन बोलेंगे, उससे पहले की प्रिपरेशन भी तो कुकिंग का भाग है। तो भाई वास्तविक भक्ति तो ये है कि भगवान से प्रेम किया जाए, लेकिन अब जब प्रेम नहीं है तो उसके पहले वाली भक्ति को भी तो आप भक्ति कहोगे। अब समझ में आया? जो अभी हमारी वर्तमान इंद्रियां हैं, ये हमारी असली इंद्रियां तो है नहीं। असली इंद्रियां तो हमारी जो स्पिरिचुअल जो सेंसेस हैं, उससे जो भक्ति की जाती है भाव भक्ति के स्तर पर, वो वास्तविक भक्ति है। यानी कि जैसे कि वास्तविक कुकिंग क्या है, जब आप सब्जी को डाल दिए और अग्नि जला दी, वही ना वास्तविक कुकिंग है। अगर वो हो ही नहीं तो ये सब्जी लाना कुकिंग है? अगर सब्जी लाना ही कुकिंग है तो सारे सब्जी वाले कुकिंग कर रहे हैं, क्यों भाई? तो आप जान रहे हैं कि सब्जी लाने का काम वो भी करते हैं, लेकिन वह कुकिंग के उद्देश्य नहीं कर रहे हैं। तो आप सब्जी ला रहे हो कुकिंग के उद्देश्य से, क्लियर? इसलिए उसको कुकिंग कहा जा रहा है। कुछ समझे? तो अब आप भक्ति कर रहे हैं भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो भाव भक्ति असली भक्ति है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, जैसे भक्ति कहते हैं ना, भाव, अफेक्शन, सारा कुछ प्रकट हो रहा है। तो वो उसी का प्रीकर्सर कहते हैं इंग्लिश में, उसका जो पहले का भाग है वो है साधना भक्ति। तो अब उसके बिना तो ये भाव भक्ति जागृत नहीं होगी, जैसे कि सब्जी लाए बिना तो सब्जी बनने वाली नहीं है। तो इसलिए भी उसको भक्ति के अंतर्गत ही रखा जा रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि हम भक्ति कर नहीं रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं भक्ति। भाई आप जान रहे हो कि अपने हृदय को हम शुद्ध कर रहे हैं, है ना? तो हृदय को शुद्ध करने का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। तो आप एकदम क्लियर समझ रहे होंगे यज्ञ के एग्जाम्पल से या सब खाने के बनाने के एग्जाम्पल से कि ये पहले के कार्य हैं जो उसके पहले किए जा रहे हैं, यज्ञ के पहले किए जा रहे हैं या कुकिंग के पहले किए जा रहे हैं, तो वह भी कुकिंग का ही भाग है। इसलिए इसको साधना भक्ति ही कहा जा रहा है। इसको आप कुछ और शब्द नहीं कह सकते हो। समझ में आ गया बात? जैसे
किसी की शादी हो रही है तो पंडित जी सारे कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, तब क्या कहेंगे, हाँ वो यज्ञ की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो भी तो यज्ञ का भाग हुआ कि नहीं हुआ। ओके। इस साधना भक्ति को भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव वाली भक्ति से अलग दर्शाने के लिए साध्य भावा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, साध्य भावा मतलब भाव भक्ति, तो वह साधित अवस्था है और उसमें भगवान का अनुभव होता है। जैसे अभी आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, हम सब लोग जप रहे हैं, लेकिन यह अनुभव नहीं होता है कि भगवान हमारे साथ में है। कुछ कुछ तो है, कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अनुभव होता है। तो वो अनुभव कब होगा? वो अनुभव होगा जब आप गुणों के पूरी तरह परे हो जाओगे, अर्थात भाव भक्ति के स्तर पर। उससे पहले नहीं होगा। ये क्लियर है ना? तो अब जो गुणों के परे वाली भक्ति है, वह गुणों के अंतर्गत जो कोई जीव है वो भक्ति कर रहा है, उससे अलग नहीं होगी। मैं इस समय गुणों के प्रभाव में हूं, तो जब मैं गुणों के परे चला जाऊंगा तो वो मेरी चेतना की स्थिति इस चेतना की स्थिति से अलग नहीं होगी। ये यही बात बोल रहे हैं कि जो, इसलिए उसको अलग दिखाने के लिए बोल रहे हैं साध्य भावा। इसका लक्ष्य भाव भक्ति है। इसकी साध्य अवस्था, साधना भक्ति की साध्य अवस्था जो गोल है वो भाव भक्ति है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से गुणों के परे चले जाता है और भगवान का अनुभव करता है। थोड़ा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बादल के नीचे है उसे कुछ बादल, सूर्य का प्रकाश अनुभव होता है, लेकिन सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता बिल्कुल आंखों के सामने। लेकिन जो व्यक्ति बादलों के ऊपर चला गया तो उसको सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। तो देखिए, आज अगर हो या कभी भी बादल हो, बदली हो, तो आप बदली के अंतर्गत नीचे हो, बादलों के नीचे हो, तब भी सूर्य का कुछ प्रकाश अनुभव कर रहे हो, वो सूर्य का ही प्रकाश है। लेकिन जो बादल के ऊपर अगर आप होते तो जो सूर्य का अनुभव होता वो तो अलग होगा कि नहीं होगा? तो अभी भी हम भगवान की भक्ति के ही संपर्क में हैं, लेकिन हम खुद तो गुणों के अंदर हैं ना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सब निर्गुण वस्तु है, आचार्यों की कमेंट्री है, भगवान की बात है, लेकिन मैं तो अभी गुणों के अंतर्गत हूं ना। तो भक्ति करते करते, इस निर्गुण वस्तु का सेवन करते करते जब हम पूरी तरह से गुणों के परे चले जाएंगे तो वो अवस्था अलग होगी। इसको दर्शाने के लिए साध्य भाव शब्द कर रहे हैं कि वह जो भक्ति है वो साध्य अवस्था में होती है, भाव भक्ति कहलाती है। साधना का अंत भाव की प्राप्ति पर होता है, मतलब उसके बाद आप साधना नहीं करते हो, भक्ति अपने आप होने लगती है। साधना वही है जिससे भाव और प्रेम की प्राप्ति होती है, अर्थात अगर कोई और लक्ष्य है तो उसको साधना नहीं कहा जाएगा। भाव साधना का भाग नहीं है, यह भी क्लियर हम लोगों ने कल समझ लिया था। फिर भी साध्य रूप अर्थात सिद्ध अवस्था भी भक्ति ही है, क्योंकि वह उसका अंग है। तो ये भी स्पष्ट है कि जो प्रेम भक्ति है, भाव भक्ति, वह भी भक्ति है, उसको तो आप अलग कुछ नहीं कहोगे, तो इसी बात है। साध्य भावा शब्द का एक अर्थ है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है, जिसका साध्य भाव है, और दूसरा अर्थ है जो भाव रूप अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, अर्थात जिसके द्वारा भाव भक्ति साधित हो जाती है। दो अर्थ समझ में आए? साधना भक्ति वही बात, उसी भक्ति को साधना भक्ति कहते हैं जिसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है, या जिसके अंदर शक्ति होती है भाव को प्राप्त कराने की। अलीगढ़ डिपो नहीं, अलीगढ़ एक्सप्रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं, फॉर एग्जाम्पल जालंधर एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है जहां तक मैं समझ रहा हूं। इससे क्या समझती हैं आप? वेरी गुड। जिसका डेस्टिनेशन जालंधर है, और दूसरा जिसका सामर्थ्य है जालंधर सिटी की प्राप्ति कराना। इजी हो गया, अब तो समझ में आ गया। तो साधना भक्ति वही है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है, और जिसकी पोटेंशियलिटी, जिसकी क्षमता, पोटेंसी है भाव भक्ति को जागृत करना। जो भक्ति मोक्ष के लिए की जाती है वह भाव भक्ति को जागृत करने की पोटेंसी से युक्त नहीं होती। जो मोक्ष को लक्ष्य करके की जाती है वह उसका लक्ष्य भाव भक्ति नहीं होता, इसको साधना भक्ति नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि दोनों बातों का सटल अंतर समझ में आ गया होगा। एक भक्त कह रहे हैं शुरुआत में साधना दीक्षा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ये भाव भक्ति की जागृत करती है। अच्छा प्रश्न है और बड़ा ऑनेस्ट प्रश्न किया है।
दीक्षा प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। भाव भक्ति, देखिए दीक्षा प्राप्त करना साधना भक्ति का एक अंग है, वो भी आगे क्लियर हो जाएगा। साधना भक्ति उसको नहीं कहते इसका लक्ष्य दीक्षा प्राप्त करना है, क्योंकि अब इसका फंडा क्या है समझ लीजिए। ये भारतीयों का एक रोग है। क्या रोग है? कि दीक्षा मिल गई तो अब हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दीक्षा के समय व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है और उसके बाद भजन करना शुरू करता है। दीक्षा इसलिए ली जाती है कि साधना भक्ति करें। दीक्षा इसलिए ली जाती है कि साधना भक्ति करें। क्या प्रमाण है? आप 6 स्कंद श्लोक तो नंबर मुझे याद नहीं, 24वें अध्याय में है। अहम हरे ताव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मन स्मरेता सुपतेर गुणास्तिर गृणीत वाक कर्म करोति कायः। वहां पर पास समझाते हैं कि ये पूरे वैष्णव मतलब सिद्धांत का सार यह श्लोक है कि व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करता है और उनके मार्गदर्शन में अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने शरीर को भगवान की सेवा में नियोजित करने का वह प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो दीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि वह साधना भक्ति कर सके। साधना इसलिए नहीं की जाती है ताकि दीक्षा मिल जाए। और ये मैं देख रहा हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि इन प्रभु जी की हम क्लास सुन लेते हैं क्योंकि हमें दीक्षा के लिए रिकमेंड कर लेंगे, और उनकी क्लास हम तब तक सुनेंगे जब तक हमको दीक्षा नहीं मिल जाती। अब तो मेरा कनेक्शन मेरे दीक्षा गुरु से हो गया है, अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब तो ना तो मुझे कोई क्लास सुननी है और ना मुझे और कुछ करना है। और ये कोई एक बार नहीं, कई बार ऐसा घटना, ये मेंटालिटी होती ही है कि हमारे लिए कोई मसीहा आ गया, उसने हम पर हाथ धर दिया और हम सब कुछ, सारी कृपा मिल गई और हमको अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हमें बड़ा अच्छा है कि हम परम पूज्य राधानाथ महाराज से हमको दीक्षा प्राप्त हुई और बड़ा सुंदर इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ। डोंट थिंक दीक्षा विल लिबरेट यू। बेटा अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा काम शुरू हुआ है। इनिशिएशन मीन्स स्टार्टिंग, नॉट एंड। कहीं अगर आप देख लीजिएगा कि दीक्षा मीन्स एंड ऑफ भक्ति, तो आप जरा बता दीजिएगा, ऐसा कहीं है। लेकिन कुछ अच्छा बात बोल दी है आपने, अच्छी बात पूछ ली। अभी तो और सब बातें क्लियर होंगी कि शुरुआत का एक पार्ट है, ये साधना भक्ति का पार्ट है कि इनिशिएशन लेना। इट इज नॉट द गोल ऑफ भक्ति, इट इज वन पार्ट ऑफ द भक्ति। ठीक है, अच्छा प्रश्न किया, ये अच्छा क्लियर हो गया। फिर आपस आ जाते हैं इस टॉपिक पर। साध्य भावा शब्द का एक अर्थ है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति है, और दूसरा अर्थ जो भाव रूप अपने लक्ष्य को प्राप्त कराती है। दोनों अर्थों के सटल अर्थ डिफरेंस को समझ गए आप? मतलब आप बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में? साधना भक्ति वह है जो भाव भक्ति को प्राप्त कराती है, और साधना भक्ति वह है जिसकी पोटेंसी है, जिसका सामर्थ्य है। दोनों बात एक ही बात बोलते हैं। साधना भक्ति वह है जिसका लक्ष्य भाव भक्ति हो, और साधना भक्ति वह है जिसके पास ये क्षमता है कि आपके हृदय में भाव को जागृत कर सके। नहीं, आप एक ही बात को दो तरह से बोल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और दूसरा देखिए, मैं साधना कर रहा हूं तो मेरा लक्ष्य भाव होना चाहिए, एक बात। और दूसरा, मुझे वो कार्य करने चाहिए जो मेरे हृदय में भाव जागृत कर दे। ये बहुत सूक्ष्म बात है। मेरे मन में इच्छा है कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कार्य वह कर रहे हो, उसको साधना मान के कर रहे हो, जिससे भाव प्राप्त नहीं होगा, तो उसको भी साधना भक्ति नहीं कहा जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी इच्छा है जालंधर जाने की, लेकिन मैंने कोटा पटना एक्सप्रेस पकड़ ली, तो मुझे कोटा पहुंचाएगी कि वो है अब जालंधर पहुंचाएगी? तो आपकी स्पृहा भगवान का प्रेम प्राप्त करने की बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वैसे मीन्स भी स्वीकार करने पड़ेंगे जिसके द्वारा आपके हृदय में भाव जागृत हो। भाई, भगवान का नाम उच्चारण करना, धामवास, वैष्णव की संगत, भागवत श्रवण, विग्रह की सेवा, ये 5 तो प्रबल साधन है। तो इनके द्वारा भाव जागृत होता है। तो ये इनमें शक्ति है साधन भाव जागृत करने की। ऐसा कोई साधन नहीं ले लेना चाहिए जिससे आपके हृदय में भाव जागृत हो ही नहीं, भले हमारी इच्छा हो। हमारी इच्छा होने ही बात नहीं है। और दूसरी बात, इन 5 साधनों को कर रहा है लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए तब भी साधना भक्ति नहीं है। यानी 2 बातें, एक तो उस साधन का सामर्थ्य होना चाहिए आप में भाव जागृत करना, एक पॉइंट, और दूसरा आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस साधन के द्वारा मेरी भाव भक्ति जागृत हो जाए, तब साधना भक्ति कही जाएगी। तो इसलिए साध्य भाव का यह अर्थ बड़ा अच्छा आ रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? सही ट्रेन में बैठना और सही इंटेंशन में बैठना, ये बहुत जरूरी है।
कहाँ का टिकट कटवाना चाहते हैं? ट्रेन तो कहीं पहुंचा देगी। वह साध्य भाव का मतलब है कि उस साधन भक्ति में या जो भक्ति के अंग कर रहे हैं उसमें शक्ति होनी चाहिए कि भाव भक्ति जागृत कर दे। एक तो ये सेलेक्ट करे, और दूसरा कि उसकी इंटेंशन भी हो कि मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम या भाव जागृत हो जाए। ठीक है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद, उनके शरीर में वो रोग हो गया था और वह पूरी चले गए थे, तो वहां पर क्षमा कीजिएगा पूरी गए थे तो बीच में रोग उनको हो गया था, शरीर में फोपोले पड़ रहे थे, तो महाप्रभु आते उनका आलिंगन करते और उनके शरीर के जो पस था वो महाप्रभु के दिव्य शरीर में लग जाता, तो उनको बड़ा खराब लगता। तो उनके मन में आया कि अरे मैं तो यहाँ पे अपना उद्धार करने आया था और मैं इतना अपराध कर रहा हूँ, अच्छा होगा कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे आकर मर जाऊं, तो सही जगह मर जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो फिर महाप्रभु तो भगवान है। अब एक दिन वो आए, ये हरिदास ठाकुर जी के संग रहते थे उनकी कुटिया में, और कहे देखो हरिदास, कोई व्यक्ति अगर दूसरे की संपत्ति को नष्ट करना चाहे तो अच्छी बात है, तो उत्तर स्पष्ट है नहीं अच्छी बात है। तो कह रहे हैं ये सनातन ने अपने शरीर को मुझको समर्पित कर दिया और इसको भी नष्ट करना चाहता है। सनातन गोस्वामी समझ गया कि महाप्रभु तो अंतर्यामी है, तो पहले जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो फिर महाप्रभु कहते हैं कि देखो अगर शरीर छोड़ने से कृष्ण की प्राप्ति होती तो मैं एक क्षण में 100 शरीर त्याग देता। तो आप समझ रहे हैं कि केवल शरीर छोड़ देने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसमें यह क्षमता नहीं है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। फिर वहां बिल्कुल स्पष्ट महाप्रभु कहते हैं कि श्रवण कीर्तन से भगवान की प्राप्ति होती है, श्रवण कीर्तन करो। मरने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, मर तो हम कितनी बार चुके हैं, है कि नहीं? मरने से प्राप्ति नहीं होती है, भगवान की प्राप्ति होती है श्रवण कीर्तन से। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जब वहां पे प्रसंग पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन एकदम अभी आप सुन के स्वीकार कर लीजिए, एकदम स्पष्ट है भाई, श्रवण कीर्तन से भगवान की प्राप्ति होती है, मरने से प्राप्ति नहीं होती है। अब उनके कल्याण प्रभु के मन में आ रहा हो, अरे धाम में मरने से प्राप्ति हो जाती है, तो फिर मर जाइए ना, फिर भजन क्यों कर रहे हैं? क्या ये उपदेश दिया रहा शास्त्र में कि शाजा के वृंदावन में मर जाओ? केवल यही उपदेश तो नहीं दिया जा रहा है ना। अब बताइए कहीं लिखा है ऐसा? ये लिखा है कि कीड़ा भी यहां मरता है तो भगवान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन ये उपदेश दे रहा है शास्त्र की अब वृंदावन में आकर आत्महत्या कर लीजिए। बोलिए, जो कि सनातन गोस्वामी करना चाहते थे, और वहां स्पष्ट महाप्रभु कह रहे हैं कि आत्महत्या ये तमोगुण की वृत्ति है, ये अंतरंगा शक्ति की वृत्ति नहीं है, इसलिए भक्त आत्महत्या वगैरह कुछ नहीं करते। कुछ बात थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को। शरीर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं। कई बार हम शरीर छोड़ चुके हैं और इस समय भी तो शरीर छोड़ ही रहे हैं। कल्याण प्रभु को शरीर कहाँ गया 2 साल वाला, और मेरा कहाँ गया? तो वो तो छूट ही रहा है। शरीर छूटने से भगवान थोड़ा मिलते हैं? बिल्कुल महाप्रभु के शब्द है, आप लोग को डाउट हो जाके भगवान से झगड़ा कर लेना। तो हमको वो लाइन बहुत अच्छी लगती है। बंगला तो याद नहीं है, लेकिन श्रवण कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग सुन चुके हैं, शुडवंती गायंती गृणंत भीषण इत्यादि। भगवान के श्रवण कीर्तन में निरंतर लगा रहता, उसको जल्दी से भगवान मिलते हैं। सुना है ना, रोज गाते हैं, इसीलिए हम गवाते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि करना क्या है, किस साधन को स्वीकार करना है कि मेरा जो लक्ष्य भाव भक्ति का है वो जल्दी से प्राप्त हो जाए। ये बात कि सबसे बड़ा प्रबल साधन क्या है? श्रवण कीर्तन का। श्रवण कीर्तन सबसे तेज है, और बाकी जो भी चीजें उसके पीछे होनी चाहिए। ये बात ठीक है। तो उम्मीद है कि दोनों आप सेंसेस को समझ गए, दोनों चीजों को समझ गए होंगे। आप यहां पे भी देख लो, वृंदावन धाम में जो लोग भगवान के श्रवण कीर्तन में लग रहे हैं उनकी भक्ति में प्रगति, और जो केवल रह रहे हैं उनकी भक्ति में प्रगति में अंतर नहीं देख रहे हैं आप। बहुत से लोग यहाँ पे पान मसाला भी बेच रहे हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, वो रह रहे हैं धाम में, लेकिन उनमें भगवान के प्रति प्रेम अभी एटलीस्ट प्रकट रूप में तो नहीं दिख रहा है। और ये धाम के प्रति अपराध भी है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं, जो भगवान के प्रति भगवान का भागवतम सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो उनके प्रति उनके तो जीवन में वो स्वयं भी देख रहे हैं और अन्य भी देख रहे हैं कि उनकी भगवान की प्रति भक्ति बढ़ रही है। तो मैं जो भी बोल रहा हूं उसके प्रति कोई विरोध हो तो आप पूरी तरह स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन आप खुद देख लो कि श्रवण कीर्तन करने वालों की भक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, चाहे वो कहीं पे भी हो।
और मैं इसमें बड़ा ओपन हूँ, आपके सामने जो दिख रहा हो, आपको जो लग रहा हो वो बता दीजिए भाई कि क्या लग रहा है। कि बिना जो लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते उनकी भक्ति बड़ी बढ़ रही हो, तो आप देख लीजिएगा। काहे प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं कि श्रवण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं और कल्याण प्रभु बस से गए थे नोएडा। कब गए थे? 9 जून को, 9 जून 2025। मुझे इसलिए याद है कि उस दिन से मैंने मिलेट खाना शुरू किया है इसलिए वो डेट इज लाइक माई न्यू बर्थ। तो अब बस वाला टिकट काट रहा था, याद है आपको? बोले कहाँ से आएगा? वृंदावन से। अच्छा वही ना जहाँ का पानी बहुत खराब है। जब मैं इसको बोला कि मैं वृंदावन से हूँ तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सम्मान करेगा कि भाई वृंदावन, बड़े वृंदावन से यहाँ पे भगवान की नगरी इत्यादि इत्यादि। तो ना, वही ना वहाँ का स्थान, वहाँ का पानी बड़ा खराब है, बस उसको यही दिख रहा है और वही देख सकता है। अब आप लोग भी यही देखते हैं भाई, अपना फिल्टर करके पी लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब कुछ तो आप देख रहे हैं कि श्रवण कीर्तन के प्रभाव से यहाँ पे आते तो कचरा भी दिखाई पड़ता है, लेकिन कचरे को नहीं देखते। आप जानते हैं कि ये मेरी आंखों का दोष है, ये तो दिव्य स्थान है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि श्रवण कीर्तन एकदम क्लियर समझ लीजिए, श्रवण कीर्तन, ये भगवत गीता का श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, ये सबसे प्रबल साधन है भाव को जागृत करने का। और इसको एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देख लीजिए। आपने देखा होगा कि किसी को बड़ा अच्छा मानते हो, उसके बारे में नेगेटिव सुने तो सारा भाव चेंज हो जाता है कि नहीं? और किसी को आप नेगेटिव मानते हैं और उसके गुण सुनने लगते हैं तो तुरंत अच्छा मानने लगते हैं। जिन भी माताओं की अरेंज मैरिज हुई होगी तो मेरे ख्याल से आपके माता पिता ने उस लड़के के गुणों को सुना होगा, है ना? यहाँ ये है, वो है, ये है, फलान ढिमकाना, बड़ा अच्छा लड़का, तुरंत शादी कर दी। तो आप देखिए किसी के प्रति जो भाव है वह सबसे तीव्रता से जागृत होता है श्रवण कीर्तन के द्वारा। नहीं तो व्यक्ति सामने बैठा रहेगा और आप कुछ नहीं जानेंगे उसके बारे में। तो उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। सबसे प्रबल साधन क्या है? हीलिंग एंड चैंटिंग। ओके, तो उम्मीद है कि दोनों चीजें बात समझ में आ गई होंगी। लक्ष्य भाव होना चाहिए और उसके पास शक्ति होनी चाहिए भाव को जागृत करने के लिए, तो वैसे साधन को स्वीकार करना चाहिए। तो किसी भी अर्थ में मनुष्यों के अन्य पुरुषार्थों, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को बाहर ही रखता है। मतलब इसका लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए। तो अब सारे इस शब्द साध्य भाव से ही 2 बार अर्थ आए ना कि उसका लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए। तो अब उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बाहर हो गए। तो जो कोई भी व्यक्ति इन उद्देश्यों के लिए भक्ति कर रहा है तो वह साधक नहीं है। ही कैन नॉट बी कॉल्ड साधक। तो क्या उसको भक्ति करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। भक्ति किसी भी उद्देश्य की जाए अच्छा है, और फिर भगवान उसको भक्तों की संगति देंगे। वह कभी न कभी भगवान के बारे में ठीक से सुनेगा और खुद भी उसको समझ में आएगा कि जब वस्तुएं मुझे मिल रही हैं तो उनसे मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। दैट ऑल्सो इज अ फैक्टर। लेकिन अच्छा होगा कि प्रारंभ से ही व्यक्ति विवेक से युक्त हो कि मुझे भक्ति करनी किस लिए चाहिए, और वह शास्त्र श्रवण से आ जाता है। यह बात पहले ही उत्तम भक्ति की परिभाषा अन्याभिलाषिता शून्यता में कही जा चुकी है, जिसमें वर्तमान परिभाषा भी समाहित है। अर्थात ये जो साधना भक्ति की परिभाषा दी जा रही है वो उत्तमा भक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं है, इसलिए साधना भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? साधना भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा जाएगा। और इसीलिए मैं कई बार समझा चुका हूं कि श्रद्धा के स्तर पे भी व्यक्ति शुद्ध भक्त है। अगर भाई श्रद्धा का मतलब उसकी श्रद्धा, उसकी इच्छा ये है कि वह भगवान की शुद्ध भक्ति एक दिन प्राप्त करे, चाहे वह विषयों से संघर्ष भी कर रहा है। विषय संग्रह सुना था ना आपने? तब भी वह शुद्ध भक्त है, क्योंकि उसके हृदय में स्पृहा है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रमाण क्या है? 9.30 अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। कोई महादुराचार भी उसमें हो गया, इसका मतलब है अनर्थ निवृत्ति पे, निष्ठा के स्तर पे तो नहीं हो सकता ऐसा। तो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे है, उसके अनर्थ उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन अनन्य भजन कर रहा है। कृष्ण का भजन वह कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कर रहा है, कृष्ण की भक्ति प्राप्ति करने के लिए ही कर रहा है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कैसा साधु मानना चाहिए? महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता वाला साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अनन्य भजन कर रहा है। क्यों? सम्यक व्यवस्थित ही सा। उसका व्यवसाय, उसका संकल्प बढ़िया है। क्या संकल्प है? कि मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा और इससे मुझे भगवान की भक्ति ही चाहिए। बाकी मेरे में से जो अपराध हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं जब से नरक जाऊं या ना जाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है कि बातें क्लियर आ रही होंगी और बहुत प्रेरणा भी मिल रही होगी कि ये नहीं है कि आप जब अब बिल्कुल भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचेंगे तभी शुद्ध भक्त कहलाएंगे। तब तो शुद्ध भक्त कहलाएंगे। यहां पर अपनी एस्पिरेशंस के द्वारा भी व्यक्ति शुद्ध भक्त कहलाता है। समझ में आ गया होगा शायद।
भाव के साध्य होने पर उसका कृत्रिम होने के कारण परम पुरुषार्थ होना संभव नहीं है। इस शंका के समाधान के लिए कहते हैं नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। नित्य सिद्ध भक्तगण में जो भाव नित्य रूप में रहता है उसका साधक भक्त के अंतःकरण में आविर्भूत होना ही साध्यता है। यह भक्ति आविर्भूत होती है की नहीं जाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने मैंगो से क्या फ्रूटी समझते हैं ना, फ्रूटी तो मैंगो से बनती है उम्मीद है, तो उसको मैंगो से आपने कुछ बना करके आपने कुछ उसकी फ्रूटी बना दी, तो वो कृत्रिम रूप है ना, वो कोई नेचुरल तो है नहीं। तो कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हो कि साधना भक्ति से ये साध्य भक्ति आती है तो इससे ये कोई सोच सकता है, ऐसा है नहीं, कोई ऐसा सोच सकता है कि ये कृत्रिम रूप से जागृत करी गई है। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो कृष्ण भावना है ये कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं तो यह कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, जैसे कि हम अभी मान के बैठे हैं कि मैं ये शरीर हूं, आप ये मान रहे हो कि आप वो शरीर हो, ये कृत्रिम आरोपण है। लेकिन भगवान से जो संबंध जागृत होता है वो नेचुरल होता है। आपकी अवेयरनेस में, आपकी कॉन्शियसनेस में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा भगवान से यह संबंध है। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? इस समय वेदवादिनी आप क्या मानती हैं कि आप स्त्री हैं, है कि नहीं? मैं क्या मान रहा हूं? मैं पुरुष हूं। करुणा मित्र आप भी ही मानते हैं कि आप पुरुष हैं। तो हम लोग ये मान रहे हैं। पिछले जन्म में भी आप मानते थे कि आप, पिछले जन्म में आप ये तो नहीं मानते थे कि इस समय जो आप हैं, जिस शरीर से आप आज पहचान कर रहे हो कि ये मेरा है, ये तो नहीं है ना, ये तो झूठी बात है ना। तो ये एक आरोपण हुआ कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि मैं सन 2008 में एक इंजीनियरिंग फर्म में एनटीपीसी में काम कर रहा था, तो हम ये मान सकते हैं, लोग मानते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ। इज इट नॉट? अगर कहीं मैं जॉब कर रहा होता तो मैं मानता कि मैं फलाना जॉब का व्यक्ति हूँ या मैं मैनेजर हूँ या जो भी। और ये भाव मन में रहता है कि नहीं रहता है? आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि आपके मन में भाव नहीं है कि आप किसी अमुक व्यक्ति की पत्नी हैं? है, भाव रहता है मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसका पति हूँ। तो ये एक आरोपण है, क्योंकि जब हम देह ही नहीं हैं तो हम किसी की पति और पत्नी कैसे हो सकते हैं? देखिए, आप तुरंत इस भाव से बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बुद्धि के स्तर पर समझना चाहिए। कितने लोग जिनका घर खुद का है वो ये मानते हैं कि घर उनका नहीं है। तो आप देख लीजिए कि वो घर नहीं है आपका, अच्छी बात है, नहीं मानते बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि वह घर अगर आपके नाम हो तो आप यही मानोगे। अच्छा, कितने लोग ये मानते हैं कि जो जेब में पैसा वो उनका नहीं है? हाँ, अब हाथ खड़ा कीजिए। तो अब ये तो मुश्किल हो जाएगा ना भाई। अब तो आप कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, कम से ईमानदार तो हो गए लोग। अब ये अब जानते हैं कि आप ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन ये मानने लगते। तो मान्यता ये कृत्रिम आरोपण है। ये इसको देखिए सृष्टि करी गई है। हमारे पिताजी बोले होंगे, मामा भी बोलेंगे बेटा बोलो माँ, तो आप लोग भी ऐसे करे होंगे, कराए गए होंगे। तो आप लोगों को ये कृत्रिम रूप से ये भाव जागृत करा गया है। क्लियर समझ में आ रहा है? ये कृत्रिम रूप से भाव जागृत किया गया है कि ये व्यक्ति आपके पिताजी हैं। माइक लीजिए वेदवादी, आपको लगता है कि आपके पिताजी हैं? अरे ईमानदारी वाली बात बोल दीजिए। हाँ, लगता तो है, नेचुरल। कभी लगा कि वो आपके पिताजी नहीं है? ये कहेंगे कहाँ शादी कर ली परेशान करते हैं। लेकिन एक अजीब सा प्रश्न है ना, आपको लगा कि कहीं आपको लगा कभी कि आपकी माँ नहीं है? भाई मेरे को भी नहीं लगा, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ। बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है तो लगता ही है। थोड़ा स्पष्ट बोलिए। बॉडी से आइडेंटिफिकेशन है अभी तो लगता ही है। तो शरीर से हमारी जो, अच्छा आपको कल्याण प्रभु ने, चलिए आप शादीशुदा हैं, गृहस्थी में, माया में, चलो ब्रह्मचारी को पूछ लेते हैं। हाँ, दीजिए इनको माइक दीजिए। तो प्रभु कभी आपको लगता है कि आपके पिताजी नहीं है? ईमानदारी से बोलना और एकदम ऑनेस्ट बोलना, नहीं तो हम जानते हैं पकड़ लेंगे क्या बोल रहे हैं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं आपके बोलने के लिए। हाँ बताइए, लगता है कि पिताजी नहीं है? हाँ बोलिए। हाँ, नहीं लगता। अब सबको ऐसा लगता है, ठीक है, ओके। अब सब मैं जानबूझकर ये ओपिनियन ले रहा हूँ। अब आप ये बताइए कि क्या ये भाव आपके मन में है कि वो व्यक्ति आपके पिता है? बोलिए। है। ओके, क्या आपको भी लगता है? आप ये स्वीकार करोगे कि ये भाव कृत्रिम रूप से जागृत किया गया? बस इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ। क्लियर? तो कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ? ये भी श्रवण कीर्तन से हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आ रहा है? आपके पापा को पूछना कि वो क्यों, आप कैसे माने कि वो आपके पिताजी हैं? बोलो बेटा पापा श्रवणम कीर्तनम मी श्रवण कीर्तनम पापम। बोलो बेटा पापा मम्मी, हाँ मम्मी बोला,
बोला मम्मी पापा मम्मी पापा, उसमें और भी चीज़ें हैं कि हमारी आँख नाक कान हमारे माता पिता से मिलती है, वो भी एक और इल्यूजन का कारण है। लेकिन एक ये भी है ना कि पापा मम्मी, अगर आप सोचो विचार करो कि आप फॉस्टर चाइल्ड बोलते हैं ना, अडॉप्टेड होते, तो किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट कर लिया जाता, अब एकदम क्लियर हो गया, तब भी अगर उसको बोला जाए कि भाई तुम बोलो पापा मम्मी, तो वह यही मानने लगेगा कि यह मेरे पापा मम्मी हैं। और इसका भी मैं नाम नहीं रखूंगा, एक भक्त है मुझे बता रहे थे कि वह उनकी मम्मी ने उनको छोड़ दिया था या किसी को दूसरे को दे दिया, बाद में मालूम चला कि वो चाची ताई थी जिन्होंने पाला, तो उनके मन में यही भाव एटलीस्ट काफ़ी समय तक था कि ये ही मेरी माँ हैं। तो अब आप ये समझिए कि इस जगत में श्रवण कीर्तन के द्वारा एक कृत्रिम भाव जागृत कर दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति आपका पिता है। आप समझ में आ गया? तो एक साधन के द्वारा एक कृत्रिम भाव जागृत कर दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप भारतीय हो, भारत ही आपकी आइडेंटिटी है, तो ये कृत्रिम आरोपण है। लेकिन श्रवण कीर्तन नामोच्चारण भागवत श्रवण के द्वारा जो भाव भगवान के प्रति जागृत होगा वो नित्य सिद्ध भाव है, which is already there in your heart, in everyone's heart. कृष्ण क्या, what is that? प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को उन्वय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए कि भाई गोल क्या है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण का प्रेम जो मेरा नित्य संबंध भगवान से वो पहले से ही है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भी उन्नय, उसको आप साधित नहीं कर सकते, उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहां पे हमने प्राप्त किया है, ठीक है, ये मैं इसका पिता हूं, मैं इसका दोस्त हूं इत्यादि जो भी। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। श्रवण आदि यानी श्रवण, दो अर्थ है, श्रवण जिसका आदि यानी बिगिनिंग है, या श्रवण आदि मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि, उसके द्वारा जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो ये उदित हो जाता है। जैसे सूर्य अपने आप उदित होता है, सूर्य की सृष्टि नहीं होती है। बल्ब की सृष्टि होती है लेकिन सूर्य की सृष्टि नहीं होती है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपको दुनिया में ये नहीं बता सकता है कि आपका भाव क्या है। जब आपका और मेरा हृदय सफिशिएंटली शुद्ध हो जाएगा तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। इसलिए कृपया कभी इस इल्यूजन में ना पड़ना कि सो कॉल्ड सिद्ध व्यक्ति आपको बता देगा कि आपका वो ये भाव है और उसके अनुसार आप कभी मोर बने या कुछ बने। ये सब बेवकूफ़ी की बात है, ये शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध बात है। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता। ये जो साध्यता का मतलब ये परफेक्शन का स्टेट है कि व्यक्ति जो उसका नित्य सिद्ध भाव है वही भगवान की भक्ति की शक्ति के प्रभाव से प्रकट हो जाए। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। सबको समझ में आ गया होगा। तो ये कोई कृत्रिम भाव नहीं उत्पन्न किया जा रहा है। नोट, भाव के उपलक्षण के रूप में श्रवण कीर्तन आदि को भी जानना होगा। मतलब भाव भक्ति में भी श्रवण कीर्तन चलता है, इतना बात बोल रहे हैं। इनका कर्ण जीवादि में प्राकट्य मात्र होता है। जैसे वसुदेव के घर में श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, यानी कि हम लोग ये श्रवण कीर्तन करते जा रहे हैं, फिर अब भगवान की भक्ति के संपर्क में आ रहे हैं तो अब अपने आप ये हमारी इंद्रियों में डिसेंड करने लगते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवदौ स्वयमेव स्फुरतः। हमारी भौतिक इंद्रियां भगवान को नहीं पकड़ सकती हैं। तो जब व्यक्ति इस भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान का नामोच्चारण करना चाहता है, तो नाम अपने आप हमारी इंद्रियों को पकड़ता है और करते करते हमारे इंद्रियों को शुद्ध करते करते फिर हम भाव भक्ति के स्तर पर आएंगे तो वैसा अनुभव व्यक्ति को होने लग जाएगा। ये बात कह रहे हैं। जैसे वसुदेव जी पिताजी हैं कृष्ण के, लेकिन वह कृष्ण को जन्म नहीं दिए हैं। कृष्ण स्वेच्छा से उनके बेटे के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे ही भक्ति अपनी स्वेच्छा से जीव की इंद्रियों को पकड़ती है, जीव की इंद्रियों में आविर्भूत होती है, ये कहते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कृत्रिम रूप से कुछ सृष्टि की जा रही है। यह भक्ति भगवत शक्ति विशेष की वृत्ति विशेष है। संवित एवं ह्लादनी, इसका वर्णन आगे ग्रंथ में किया जाएगा। भक्ति क्या है? भगवान की संवित और ह्लादनी शक्ति की वृत्ति है। संवित शक्ति क्या होती है? जिससे, बोलिए माइक पे। संवित शक्ति जिससे भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को भी जानवाते हैं। सम्यक रूप से वित्त मतलब जानना। तो जब व्यक्ति को भगवान की संवित शक्ति प्राप्त होगी और ह्लादनी मतलब आनंद देने वाली शक्ति प्राप्त होती है तो उसको भक्ति कहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे व्यक्ति जानता है। इजी समझ में आ रहा है बात? क्योंकि भक्ति में भगवान की संवित शक्ति है और ह्लादनी शक्ति है, इस कारण से व्यक्ति भगवान को जान पाता है। भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं।
तो इनका संपर्क व्यक्ति को पहले दिन से ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जब वो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, जब वो भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं, उसका चित्त शुद्ध होता जाता है, उसको इन बातों की अनुभूति भी होने लगती है। इसका अनुभव आपको थोड़ा थोड़ा होता होगा जब कभी जप में अच्छा लगता होगा, है ना, वो अलग प्रकार का अच्छा लगना। यू फील ब्लिसफुल, यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि जब हम भगवान की बात सुनते हैं, गीता की बात सुनते हैं, भागवत की बात सुनते हैं, तो कुछ प्रबोध प्राप्त होता है। प्रबोध समझते हैं, स्पेशल कॉग्निसेंस या अवेयरनेस, ये होता है। तो अब ये सब धीरे धीरे व्यक्ति को होने लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत होता है, लेकिन हम निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं, भक्ति शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारे चित्त चेंज हो जाता है इससे। तो ये सब साधना भक्ति के बारे में बताया गया। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से किसी को है नहीं, हम रिवाइज करते रहे हैं। साधना भक्ति को तभी साधना भक्ति कहते हैं जब अपनी इंद्रियों से की जाए कृति साध्या भवेत, साध्य बाबा और उसका लक्ष्य भाव भक्ति हो, उसको ही साधना कहते हैं, अन्यथा साधना नहीं कहते हैं। और साध्य अवस्था ये है कि हृदय में जो नित्य शुद्ध भाव प्रकट हो जाए। यानी कि एक और इंटरेस्टिंग बात आ गई जो छूट रही थी, कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई पुरुष के शरीर में है और उसका भाव गोपी का आ रहा है, तो उसे गोपी ड्रेस नहीं पहननी है, भाव हृदय में है, इसलिए हृदय कह रहे हैं, शरीर में नहीं कह रहे हैं। जो भाव उसका है वो हृदय में है। ये नहीं कि वो पुरुष शरीर में रहते हुए अब वो गोपी का कपड़ा पहन ले, क्या कहते हैं, सखी भेकी कहते हैं, सखी की ड्रेस पहन ले और भक्ति करे। ऐसा आचार्यों ने कभी नहीं किया है, और ऐसे किसी व्यक्ति को आप शुद्ध भक्त नहीं मानोगे, क्योंकि ऐसा आचार्यों ने कभी नहीं किया है। इसे सहजिया कहते हैं। आप एकदम क्लियर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रभुपाद जी भी सामने फोटो हैं, सब भक्तों का है। प्रभुपाद जी ने, उनके गुरु महाराज ने सभी लोग ने बताया भी कि वो मंजरी स्वरूप हैं, सभी ने बताया ना इस प्रकार से, एक्सेप्ट प्रभुपाद, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन वो कभी इस प्रकार का सखी वेश धारण नहीं किए हैं, न ही गोस्वामी गण से किए हैं। आप लोगों को सबको पता है कि रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं, क्या वो लड़की का वेश कभी धारण किए हैं? तो ये भाव, उसका अनुभव हृदय में होता है, न कि शरीर के उसके द्वारा व्यक्ति प्रकट करता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये एकदम हमारे लिए ना इट्स लाइक अ लाइट हाउस, टॉर्च लाइट हाउस बोलते हैं ना, अंधकार में कुछ ना समझ में आ रहा, क्योंकि ये सब सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति गलती करे और वो सखी, क्या कहते हैं उसको, सखी भेकी और क्या क्या सब कुछ करने लग जाए, या किसी के पास चला जाए कि उसके भाव मिल जाएगा, दिस ऑल एब्सोल्युटली स्टूपिड थिंग्स टू डू। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी के इंस्ट्रक्शन को छोड़कर कुछ करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, हृदय प्राकट्यम, हृदय में ये प्रकट होता है, ना कि बाहर से आपको प्रकट करना है। क्लियर है? कोई प्रश्न है किसी वक्त का? अगर लक्ष्य भक्ति हो लेकिन इच्छाएं भी हो जो जाए नहीं, इसे भी भक्ति में कैसे लगाएं? देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर हमारी स्पृहा भक्ति के अलावा और कुछ है तब भी भक्ति ही करना चाहिए। समझ रहे हैं बात? क्योंकि धीरे धीरे उस भक्ति के प्रभाव से मन में उन चीज़ों के प्रति वैराग्य आ जाता है। जैसे अब कोई मान लीजिए शुरुआत में भक्त है, उसको पूड़ी बड़ी अच्छी लगती है तो खाए पूड़ी भगवान को अर्पण करके, लेकिन एक पॉइंट आएगा उसके हृदय में पूड़ी की कोई इच्छा नहीं होगी, तो इसलिए निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अगर पूड़ी की इच्छा है तो अब क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये कहा जाए ना, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो आप वही करेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई स्वीट्स नहीं खाना, तो अब किसकी याद आ रही है आपको? स्वीट्स की। उसमें बहुत सारी वैरायटी, तो अब उसको भगवान को डोवटेल कर दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी संतान उत्पन्न करना तो भक्ति नहीं है, ये तो कोई साधन भक्ति में नहीं आ रहा है। तो अब किसी को संतान उत्पन्न करने की इच्छा है तो क्या आप उसको गला दबा देंगे? तो अब उसको डोवेटेल इस तरह से किया जाए कि भाई संतान जरूर उत्पन्न करेंगे, लेकिन उसको भगवान का भक्त बनाएंगे। मान लीजिए किसी की मकान बनाने की इच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, तो आप मकान बनाइए, लेकिन उसमें भगवान की प्राथमिकता होनी चाहिए, भगवान वहाँ पे रहने चाहिए। मान लीजिए आप सोशल व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है, दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों से मिलिए जुलिए, उन्हें समझाइए भगवान की भक्ति के बारे में। तो इसलिए भक्ति में कुछ दबाव नहीं रखा जाता है। और जैसे जैसे मान लीजिए किसी की पैसा कमाने की इच्छा है तो आप उसे रोक थोड़ा लेंगे, तो पैसा कमाओ लेकिन भगवान की सेवा में लगाओ, ये बात है। दैट इज विद इन द फोल्ड ऑफ भक्ति, बट इट इज नॉट शुद्ध भक्ति। भगवान की सेवा के अलावा जो हम कुछ इच्छा कर रहे हैं तो वह शुद्ध भक्ति नहीं है।
ये बात समझना चाहिए। लेकिन नहीं है तो अब जब इच्छा है तो क्या करेंगे, आप उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो वो इच्छा को भगवान से उसको भी समर्पित करने का प्रयास कीजिए। उसको भगवान ने कहा यद करोषि दशनासी यद जुहोसी दासियत। इसीलिए कह रहे हैं जो भी तुम खाते हो, अर्थात अब मान लीजिए पूड़ी की इच्छा है, मान लीजिए पास्ता की भी इच्छा है, तो ये पास्ता तो कोई बस वैदिक चीज़ नहीं है, लेकिन वो बना रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्पण करेंगे तो वहाँ भी व्यक्ति शुद्ध होगा। वी हैव टू बी प्यूरिफाइड एट आवर लेवल, जिस लेवल पे भी है। तो इसलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है कि भक्ति कैसे भी की जाए अच्छी। मान लीजिए किसी की नौकरी की इच्छा है, तो कोई बात नहीं, हरे कृष्ण मंत्र जपो, मिल जाएगी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इच्छताम कुतो वयम हरिना योगी नाम ने पर निर्णितम हरे नाम नामानुकीर्तन। कोई भक्त है, कोई योगी है, कोई इच्छाओं से युक्त है, उसके लिए निर्णीत साधन है भगवान के नाम का उच्चारण करना। एक दिन देखिएगा कि भाई नौकरी करने से कोई सुख तो मिलता नहीं है, इट्स अ मीन्स फॉर एग्जिस्टेंस बट नॉट, ऐसा कि नहीं कि हम कोई सुखी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति को बात समझ में आती है। और आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ सुनने से एक लाभ हो रहा है कि अपनी भौतिक इच्छाओं को जस्टिफाई तो नहीं कर रहे हैं हम कम से कम। अरे ये तो मालूम चल रहा है कि ये भौतिक इच्छा है। सो इट्स ओके, सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि बात समझ पाए होंगे। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।